सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार में हम कठोपनिषद की चर्चा कर रहे हैं और कठोपनिषद का बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। आचार्य नचिकेता को अनेक प्रकार से समझाते हैं, अनेक प्रकार की बातें बताते हैं। अन्यत्र धर्माद अन्यत्रस्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भाव्यच्च यत् पश्यति तत् वद। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यति तद् वद। कहा कि नचिकेता, जो ब्रह्म इस धर्माद अधर्माद अन्यत्र, अर्थात धर्म और अधर्म सर्वथा जो इससे रहित है और कृतात् अकृतात्, उसके लिए सांसारिक जीवों के समान शुभ अशुभ कर्मों को करने अथवा न करने, न ही इससे सुख और दुख रूप फल भोगने वाला है। यह सब प्रपंच सांसारिक जीवों के साथ ही लगा हुआ है। भूतात् भव्याच्च, और जो भूत भविष्यत और वर्तमान इन तीनों कालों से भी संबंधित नहीं है, क्योंकि ये काल साकार भौतिक और अनित्य पदार्थों के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। आज कोई वस्तु है, कल वो नहीं रहेगी। आज तक कितने प्रकार के जीव जंतु इस धरा पर आए और आज उनका नामो निशान नहीं है। जो भूत है, जो जैसे हम बोलते हैं कल बोलते हैं, तो कल जो व्यतीत हो गया, जो कल अब आने वाला नहीं है, और एक कल जो अभी है नहीं, वो बाद में आएगा। अतीत व्यतीत हो गया और भविष्यत अनागत है। वर्तमान हमारा निर्दोष है। परमात्मा इन तीनों कालों से परे है। हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि वो था, उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो होगा। अर्थात वह सदा रहता है, सदा सर्वदा सर्वत्र उसकी विद्यमानता है। हम उसको पहचानें, उसको जानें, समझें। जैसी संसार का जो पदार्थ है, जो स्थान है, व्यक्ति के रूप में है, हम जो भी व्यवहार करते हैं, दृष्टिगोचर अदृष्टिगोचर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उस सबसे वो परे है। इसलिए प्रभु की जो सत्ता है, जो उसकी व्यवस्था है, उसको हम सदा मन में स्मरण रखें, कभी भूले नहीं, कभी इससे भटके नहीं। और क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। संसार में जो भी पदार्थ हम देखते हैं, जो भी पदार्थ हम खाते पीते चखते हैं, जो भी व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं, उस सब का कारण होता है। कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्थान है, उसका सबका क्या है? कारण है। लेकिन परमात्मा का कोई कारण नहीं है। हम इस मेज को देखें, पुस्तक को देखें, इस वस्त्र को देखें, इस माइक को देखें, जो कुछ भी हम देख सुन जान रहे हैं, उन सबका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। लेकिन परमात्मा का कोई कारण नहीं है। वह सबसे अलग है, सबसे भिन्न है। इसलिए उस परमात्म तत्व का
हम विवेचन करें, उसके लिए कुछ ना कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि वो अद्भुत है, अद्भुत उसका नियम है, अद्भुत उसकी माया है। और कहा कि हर काल में, हर हाल में सदा विद्यमानता रहती है, सबके साथ है वो। और कहा है सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं, हर जगह मौजूद है। इसलिए जो मनुष्य उस ब्रह्म को उपरोक्त गुण वाला जानता है वही उसे प्राप्त कर सकता है, अन्यथा उसे कोई यत तत् पश्यति तद्वद, जैसा ब्रह्म का स्वरूप उसके प्राप्ति के साधन वेद आदि शास्त्रों में, दर्शनों में, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त जो स्वभाव है, जो गुणकर्म है, उसको आत्मसात करके हम उसका मार्ग जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा है ये बात। और आगे यही बात कही है कि ब्रह्म के महत्व को सभी शास्त्रों ने गाया है, और उसका मुख्य नाम क्या है, मुख्य नाम उसका है क्या, तो उसके विषय में चर्चा कह रहे हैं। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इत एतत्, ये ओम इत एतत्, ये सारे रहस्यों का जो मूल है उसके विषय में आचार्य ने उपदेश किया कि जिस तथ्य को, जिस सत्य को तुम जानना चाहते हो नचिकेता, उस परम पिता परमेश्वर का जो मुख्य नाम वह ओम है, लेकिन उसको जानने के लिए, उसके रहस्य को समझने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती। क्या कहा कि सर्वे वेदा यत् आमनन्ति, जिस उक्त गुण वाले उस ब्रह्म को मैंने आपको उपदेश किया है, उसका स्वरूप सर्वे वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। तो कहा चारों वेदों में और 6 शास्त्रों में जो भी कहा गया है, जो भी उपलब्ध है, उसका उपदेश ऐसा ही वर्णन किया है। और जिसकी प्राप्ति के लिए योगी जन तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, तप करते हैं और अलग अलग अनुष्ठान करते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए, जिसके साक्षात्कार के लिए अलग अलग लोग तपश्चर्या करते हैं, द्वंद्वों को सहते हैं। और यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी प्राप्ति का, जिसके अनुभूति का जो भी जिज्ञासु है वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। निरंतर तप करते हुए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए एक रस हो करके जो ब्रह्मचर्य का पालन करके उसको पाना चाहते हैं। इस सर्वव्यापक जगन नियंता ब्रह्म का मुख्य अपना निज नाम क्या है? ओम। अकार, उकार और मकार। अकार उकार मकार से जो सुसज्जित है उस ओंकार को यहाँ कहा। संग्रहण बहुत संक्षिप्त में यदि उसकी मैं चर्चा करूं तो वो ओम है। ओम इत एतत्, मुख्य नाम ओम है, जिसका अर्थ है रक्षा करने वाला, सृष्टि का निर्माता, संहार करने वाला, कर्म अनुसार भोग योनि प्रदाता है और अपने भक्तों को मुक्ति से युक्त करने वाला है। और कहा आकार का अर्थ व्यापक,
जैसे अ सभी व्यंजनों में व्याप्त है। अ जैसे हम क बोलते हैं, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ, टा ठा डा ढा, ता था दा धा, पा फा, या रा ला, श श क्ष। इन सब में आकार होता है। क्या होता है? बिना आकार के इनका उच्चारण कर ही नहीं सकते, नहीं हो सकता है। सब में यह व्याप्त है, सब में विद्यमान है। और आना हो तो बिल्कुल पंगु है वह व्यंजन, ईश्वर के कारण ही उसमें सामर्थ्य आता है, हम उसको बोल पाते हैं। नहीं तो कोई भी आप अक्षर देखिए, बिना स्वर के एक भी अक्षर आप एक शब्द बोल नहीं सकते। कि बोल सकते हैं? कोई कोई आधे होते हैं जिनमें स्वर नहीं होता है, उनका भी उपयोग करते हैं। जैसे हम भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें कहीं कहीं टुकड़े लगाते हैं, ईंट के टुकड़े लगाते हैं, तो वह भी निर्माण में सहायक है। तो कुछ वाक्य, कुछ शब्द, कुछ ऐसे आपको नाम मिलेंगे जहाँ थोड़े से आधे अक्षर होंगे, लेकिन सर्वथा आकार से रहित कोई वाक्य हो, आकार से रहित या इस स्वर से रहित कोई भी वाक्य बोल करके बना करके दिखाए, अर्थात ऐसा हो नहीं सकता। जैसे सभी व्यंजनों में आकार की विद्यमानता है, सब जगह यह, अभी आगे हम पढ़ेंगे, सब ओम की ही आकृति है। हमारी आंखें भी क्या हैं? ओम की आकृति। नासिका भी ओम की आकृति, होस्ट भी, पूरा चेहरा पूरा सिर, जब हाथ ऐसे करते हैं तो आकृति ओंकार की बनती है। सारा कुछ भी आप देखिए, सब ओंकार के ही आकार में विद्यमान है। ये सारा जहान उसी का निशान है, उस भगवान का निशान है सारा जहान। उस महान ईश्वर का हम गुणगान करें। इसलिए कहा है कि यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, उसका मुख्य नाम ओम है। ओम क्यों कहते हैं? ऐसे तो मुख्य नाम एक व्यक्ति का होता है, लेकिन उसके गुणकर्म स्वभाव के अनुसार उसके हजारों नाम हो सकते हैं और होते ही हैं। किसी का नाम, आपका क्या नाम है? नवीन, ये नवीन जी हैं। अब नवीन तो नाम, एक मुख्य नाम नवीन है, लेकिन कोई इनको भैया बोलता है, कोई बेटा बोलता है, ठीक है ना, कोई मित्र बोलता है। अब किसी स्थान में कोई ब्रह्मचारी अब बोलेंगे, फिर जो है अलग अलग, एक व्यक्ति अनेक उत्तरदायित्वों के कारण, अनेक प्रकार के सामर्थ्यों के कारण वह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जानते हैं कि नहीं? माँ एक जो महिला है, जो सच्ची गृहिणी है, उसके कितने रूप हैं? वो माँ का भी रूप है, वह बहन का भी रूप है, बेटी का रूप है, वो किसी की पत्नी है, किसी की सास है, किसी की बहू है। ये सब क्या है? ये उसके गुणकर्म स्वभाव। और कहीं वह प्रोफेसर है तो वहाँ तो उसको कोई सास थोड़े बोलेगा, कोई इसको बहू थोड़े बोलेगा। चिकित्सक है तो वह अलग अलग क्षेत्रों में आप देखिए, ऐसे ही परम पिता परमेश्वर के अलग अलग सामर्थ्य के अनुसार, अलग अलग उसके गुणों के अनुसार उसके नाम है, लेकिन उसका मुख्य नाम क्या है? ओम। सभी देवता, सभी गंधर्व, सभी जन, सभी योगी जन ओंकार का उच्चारण करते हैं, और ओंकार के उच्चारण से उस पर ब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति होती है। सभी में, अब उसको कोई कुछ भी बोले, लेकिन वास्तव में चाहे उसको कोई गॉड बोले, चाहे वाहे गुरु बोले, चाहे खुदा बोले, चाहे अल्लाह बोले, कुछ भी बोले, लेकिन उसका मुख्य नाम क्या है? ओम।
और यह स्वाभाविक है। जब हम रोते हैं, हंसते हैं, तो भी आकार ही आता है अपने जीवन और इस जगत के लिए। ओंकार का अभी भी जो परीक्षण करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, नासा अलग अलग खोज करके बताते हैं कि ऐसा ब्रह्मांड ये पूरा ओंकार के ध्वनि से बना। अभी भी जब वहाँ कोई सैटेलाइट या कुछ ऐसा यंत्र लगा करके उसको साउंड को ग्रहण करते हैं तो ओम ऐसा ओंकार की ही ध्वनि वहाँ पर सुनाई पड़ती है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ओंकार ही सर्वत्र है और इसलिए कहा है कि सबसे श्रेष्ठ है। स्वर के बिना व्यंजन अधूरे रहते हैं, ऐसे ईश्वर के बिना सारा जगत निष्प्राण हो जाता है। और उ का अर्थ है उत्पादक, सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, और पालक है। माँ का अर्थ है जो संहार करता है, जो मार देता है दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को और हमारी वासनाओं को। इसलिए गुण कर्म स्वभाव, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, अहम भाव को छोड़ करके उपासना में लगना चाहिए। और ओम शब्द का गूढ़ार्थ और अद्वितीय यह नाम है परमपिता परमेश्वर को, इस हम बार बार उसका सुमिरन करें। और आगे बहुत सुंदर बात कही है कि संसार में सबको आलंबन चाहिए। क्या चाहिए? आलंबन। बिना आलंबन के कोई रहता, किसी को माता पिता का आलंबन, छोटे बच्चा है, शिशु है, तो माँ के बिना नहीं रहता। उसको चाहे कुछ खाने को ना मिले, लेकिन माँ की गोद में बैठने को ज़रूर मिलना चाहिए। छोटे बच्चों को, शिशुओं को माँ का आलंबन है। किसी को मित्र का आलंबन है, माता पिता, किसी को गुरु का आलंबन है, किसी को पति का आलंबन है, किसी को पत्नी का आलंबन है, किसी को धन का आलंबन है, किसी को यश कीर्ति का आलंबन है। संसार में आलंबन से सब युक्त हैं, आलंबन से कोई मुक्त नहीं है। लेकिन सभी आलंबनों में जो सर्वश्रेष्ठ आलंबन है उसकी यहाँ चर्चा की है, क्योंकि ये आलंबन तो क्षणिक हैं। इन आलंबनों से कभी कभी दुख मिलता है, और कभी कभी क्यों, यदि थोड़ी सी चूक हो जाए तो दुखमय ही हो जाता है मामला। लेकिन जो आलंबन यहाँ पर आचार्य नचिकेता को बता रहे हैं वो अद्भुत है, अद्वितीय है। ऐसा आलंबन हमको लेना चाहिए। तो कहा एतद्वैयाक्षरं ब्रह्म, एतद्वैयाक्षरं परम्, एतद्वैयाक्षरं ज्ञात्वा यो यदि इच्छति तस्य तत्। आलंबन के पहले एक बात कह रहे हैं, अभी जो ओंकार की चर्चा हो रही है तो उसमें कह रहे हैं कि एतद्वै अक्षरम ब्रह्मा। हे नचिकेता, उस जो अक्षर को, ओमकार को हमने बताया है, यह एक अक्षर को ही ब्रह्म और महान कहते हैं। इसी को यथार्थ समझकर के मनुष्य अपनी सभी प्रकार की शुभ कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, शुभ भावनाओं से युक्त होता है। चाहे वे धन संबंधी, चाहे पुत्र पौत्र, यश कीर्ति की जो भी इच्छाएं हैं, सदिच्छाएं हैं, उनको प्राप्त कर लेता है। और उस ब्रह्म के जानने पर सब कुछ प्राप्त हो जाती है। एतद्वै अक्षरम ब्रह्म, एतद्वै अक्षरम परम, एतद्वै अक्षरम ज्ञात्वा यो यदि इच्छति तस्य तत्। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, यो यद इच्छति तस्य तत्। उस परमात्मा का सच्चा आलंबन लेकर के जो पुरुषार्थ करता है, संसार में जो चाहे वो कर सकता है। यो यदि इच्छति तस्य तत्। वो चाहे तो आकाश पे तारे तोड़ करके ला सकता है। ये ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा होता नहीं है। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय ये है कि ऐसी वह इच्छा ही नहीं करेगा अविवेकपूर्ण, कि करेगा। जब व्यक्ति ज्ञान से तृप्त हो जाएगा, उसका जीवन महान बन जाएगा, तो अविवेक पूर्वक, अज्ञान मूलक, अविद्या से युक्त कोई भी इच्छा नहीं करता।
और वह व्यक्ति जो कह देता वो सत्य हो जाता है। ऐसा इसमें शामिल ओंकार का जाप करने वाला, गायत्री का जाप करने वाला, सावित्री का जाप करने वाला, ओंकार का उपासक कभी भी मिथ्यावादी नहीं होता, मिथ्या भाषण नहीं करता, और उसका मन संतुलित रहता है, उसकी वाणी में तेज होता है, वो जो चाहे वह कर सकता है, पा सकता है। ऐसा आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। ओंकार का जप और प्राणायाम का तप अत्यंत महनीय है। ओम है परम पिता का नाम, जप ले प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, जप ले प्यारे ओम का नाम। ओम का नाम है अति मन भावन, ओम का जाप है अत सबसे पावन। ओम का सुमिरन, ओम का गान, ओम का सुमिरन, ओम का गान, जप ले प्यारे ओम का नाम। ये जो ओंकार है यही सारे संसार का सार है, सारे संसार का आधार है। इसके बिना यह सारा संसार और जीवन बेकार है। इस ओंकार की उपासना करें और इसका आलंबन सबसे श्रेष्ठ है। जितने भी संबंध हैं संसार में वो कभी न कभी दुख दे देते हैं, कभी न कभी दुख देंगे ही देंगे। यावत् वित्तोपार्जन सक्तः तावत् निज परिवारो रक्तः। पश्चात् जाते जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जब तक इस शरीर में दूसरों की सेवा का सामर्थ्य है, जब तक ये शरीर धन कमाने की मशीन है, तब तक ही लोग पूछते हैं कि आप कैसे हैं। जब सभी पूछते हैं आप कैसे, जब तक आपके पास पैसे हैं। तो धन या किसी भी स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन जिस दिन स्वार्थ उनका टूट जाएगा, स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, उसी दिन एक कोने पे बिठा देंगे और नमस्कार भी नहीं करेंगे, बोलना छोड़ देते हैं। उनको बिल्कुल ये कितनी जल्दी यहाँ से विदा हो जाए उतना अच्छा उनके लिए। तो यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवार रखता, तुम्हारा परिवार आसक्त रहेगा। लेकिन जब बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आती है, तो कोई भी साथ नहीं देता। इसलिए तत्व क्या, जो तत्व ज्ञान है उसका हमको ध्यान करना चाहिए। और यही सुंदर बात कही है, एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। दो श्लोक कल मैं सुनूंगा, आपसे याद रख लेना इनको। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा, एतत् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। कह रहे हैं कि इसलिए संसार में ओम का आलंबन सबसे श्रेष्ठ है। उस ब्रह्म का ही आश्रय लेना सबसे श्रेष्ठ है। संसार के आलंबन अधूरे हैं, स्वार्थ से परिपूर्ण हैं और क्षणिक हैं। ये शाश्वत नहीं है, ये सदा रहने वाले नहीं हैं। उसका आलंबन जो लेता है
वह स्थायी और स्वार्थ रहित है। जितना उसके ऊपर हमारा विश्वास होता जाएगा उतना ही हमारा सामर्थ्य बढ़ता जाता है, मनोबल बढ़ता जाता है। इसलिए कहा है कि उसको प्राप्त करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में ही थे। ब्रह्म अर्थात मोक्ष के आनंद में आनंदित सदैव रहता है, ऐसा तो निश्चय से जान। इसी से कल्याण होगा। किसी से मित्रता हो जाए, कोई व्यक्ति जो राहगीर है चलता है उससे मित्रता हो जाए, चलते चलते हो जाती, यात्राओं में हो जाती, बस में, ट्रेन में, प्लेन में होती है यात्रा, लेकिन कितने देर की होती है। जहाँ स्टेशन आया वो दाएं हम बाएं, होता है कि नहीं। कोई साथ नहीं देगा, कोई आलंबन यहाँ का साथ नहीं देगा। ऐसे ही बहुत किसी से मित्रता हो जाए लेकिन सदा तो नहीं रहती, उसकी घर की परिस्थितियाँ बदलती हैं, दूर हो जाता है और दुख का कारण होता है। इसलिए इसका आलंबन, जो परमात्मा का आलंबन है, वो सदा रहता है, सर्वदा रहता है, सर्वत्र रहता है, चाहे मेले में हो, चाहे अकेले में हो, चाहे झमेले में हो, हमेशा उसका आनंद हमको मिलता है। इसलिए हम उस आनंद में रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।